बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये जो अभी रेजिलिएंट पाकिस्तान की जो ये कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में, जी। ये शो करती है कि जो केस था क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी का पाकिस्तान में, जो ये हादसा हुआ, उसका जो केस ये हुकूमत ने लड़ा, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, वो बिल्कुल ठीक लड़ा और हुँ। दुनिया को एहसास दिलाया कि ये क्लाइमेट चेंज में उन सब का हिस्सा डलना ज़रूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये जो हुआ, इसमें पाकिस्तान का ना कोई रोल था। पॉइंट कह लें कि लेस देन 1% जी। हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, कि जिसका मतलब है कि लोगों को, जिन्होंने भी, जो लोग पार्टिसिपेट, जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लेज किया, आईएफआईएस थे, चाहे वो हुकूमतें थी या गवर्नमेंट्स थी, तो उनका ये एतमाद है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, उनका एतमाद है इस गवर्नमेंट के ऊपर और पाकिस्तान एज ए नेशन के ऊपर, कि वो हमारे साथ आके खड़े हुए। तो ये जो एक ऑपोजिशन का जो एक मैं समझता हूं कि जो चल रहा था कि इतने पैसे फॉरेन ट्रिप्स पे लगा दिए, ये कर जी। दिया, ये एक ऐसी तनकीद थी जो कि नामुनासिब थी और ये आज जाहिर हो गया इसके जो है। अब आपका पॉइंट कि ये कैसे होगा आगे, देखें, ये तो 16.3 अरब डॉलर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस हैं, तो वो तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, डिटेल उसका काम हो चुका है और उसी को हमने प्रेजेंट किया कि हम इसमें से 8 अरब जो हैं अपने पीएसडीपी से कवर करेंगे और बाकी जो है हमारा 8 अरब का टारगेट था कि हमें इसके ऊपर प्लेजेस मिल जाएंगी, तो वो 11 अरब की मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके अंदर अब ये चलता इसी तरह से है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें एडीबी या वर्ल्ड बैंक या आपका जो ये इस्लामिक बैंक हैं, वो डेवलपमेंट बैंक। इसमें से ऑब्वियसली पोर्शन पिक करेंगे कि जहां वो समझते हैं कि वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और फिर उनके साथ मिलके ये जो एक पूरा ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो गए हैं 16.3 अरब के जो जो लॉसेस जहां हमने रिकवरी करना है, चाहे वो सोशल सेक्टर होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो वो एक उसको जो है वो हर जो प्लेज है वो एक पोर्शन पिक कर लेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। इसकी डिटेल्स जो हैं वो ठीक। ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि हर प्लेज जो है कौन से एरिया को पिक करना चाहता अच्छा। है और कहाँ फोकस करना अच्छा, चाहता ये मुझे ज़रूर बताएगा। फिर मैं डॉक्टर फ़ारूक साहब के पास जाऊँगा। आज इमरान खान साहब, चूँकि आपने अपोजिशन का तज़किरा किया, उन्होंने भी खिताब किया था, वीडियो लिंक पे वो करते हैं। उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि हुकूमत जो है वो कोई मईशत की सिमत का तयन नहीं कर पा रही और मुख्तलिफ ममालिक में जाके पैसे मांग रही हैं। उन्होंने तो भीख का वर्ड यूज़ किया। तो राना एहसान साहब, उन्होंने कहा खुद से अपने पाँव पे खड़ा अपने आप को होना चाहिए, खुद इंसारी की तरफ बढ़ना चाहिए और इस तरह लोगों देखिए के ये, सामने जाके ममालिक के सामने नहीं रिक्वेस्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये भीख नहीं थी। हम्म। क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा कोई फुटप्रिंट नहीं है। हम्म। यहाँ बड़े ममालिक जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए, और अगर वो अपना हिस्से की वो तलाफी कर रहे हैं, तो जी। ये कोई, ये ना ये डोनेशन है ना ये भीख है। ज़्यादातर पोर्शन तो इसमें जो है वो सॉफ्ट फाइनेंसिंग है। बाकी पोर्शन जो प्लेजेस आए हैं ममालिक से, वो कोई डोनेशन नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो उनका क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ठीक। उनका कार्बन फुटप्रिंट है उससे रिलेटेड है। देखें, दूसरा ये कहना हुकूमत का की डायरेक्शन का तयन आईएमएफ है। हम ओके। आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हमने उसको बहाल किया। ये 9th रिव्यू मुकम्मल कराना लाजमी है। इसके बाद हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को मुकम्मल करना है। तो इस चीज में बड़ी क्लैरिटी है। मैं नहीं समझता कि वजीर आजम साहब के जहन में या फाइनेंस मिनिस्टर के जहन में कोई कंफ्यूजन है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अलावा चलेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन है शॉर्ट टर्म। जो सऊदी किंगडम का फंड है, वो उसकी कोई $500 मिलियन की सरमायाकारी जो है, पिछले 3-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, वो 4-5 सालों से डिले में थी। तो वजीर आजम ने उसके ऊपर विद इन 1 वीक एक्शन लिया और वो सारे जो बॉटल नेक्स जो एग्जिस्ट करते थे, ब्यूरोक्रेटिक थे या जो भी आपने कुछ वेवर्स लेने थे, उन्होंने 1 हफ्ते में अरेंज करके उसको एक्सपेडाइट कराया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जितनी भी जो पैसा प्लेज हुआ है, वो वहाँ हमें, हमारा जो हिस्सा है वो हमें मुकम्मल तरीके से करना होगा। और ये टाइड होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, जो जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे है कि हम्म। उन्होंने फुलफिल करनी है, चाहे वो मैचिंग फंड्स की सूरत में हो या कोई प्री रिक्विजिट्स जो उसके साथ अटैच्ड हो वो मुकम्मल करने में हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ही वे फॉरवर्ड है और हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को समझती है। ख़ास करके शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो ही इज़ नोन फॉर हिज स्पीड
और इसको कहीं भी ये लैप्स नहीं होगा जब तक हमारी हुकूमत है। तो वी विल मेक श्योर ऑफ दैट। तो देखें, ये एक बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि अब जो आगे मूविंग फॉरवर्ड जब आप रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो आपने सारे वो लॉज इंप्लीमेंट करने हैं कि जो आपको रिवर बेड से दूर के अंदर या जी उन एरियाज के अंदर जो लो लाइंग है वहां कंस्ट्रक्शन की इजाजत, तो आपने लॉज को भी ट्वीक करना है। इसी तरह आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये फ्लड एक दफा तो नहीं, ये तो आज खुदा ना खास्ता ये अगले साल भी आ सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज है वो तो अभी रुकी नहीं है, वो तो जी चल रही है। तो अब जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इट हैज टू बी रेजिलिएंट, इट हैज टू बी ये फ्लड प्रूफ होना चाहिए। आपके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे। सर अगर हम समझते हैं कि अभी इस वक्त बुरे हालात हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। हालात जो हैं वो अभी अभी यानी कि अल्लाह ना करे, लेकिन इस मुश्किल हालात की शुरुआत भी हो सकती है। इसमें हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इकदाम ले जो मईशत के लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हैं, बजाय के शॉर्ट टर्म रिलीफ अवाम को दे दी जाए जो कि मसनूई हो, और फिर उसका जो वजन है वो बाद में आने वाले दिनों और महीनों में भुगतना पड़े। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी वही फैसले किए जो इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर थे, और अब भी हम वही फैसले करेंगे। देखें, आपका जो सवाल आपका सवाल अगर दोहरा दें एक दफा। एनर्जी कंजर्वेशन प्लान मैंने कहा उसको आप देखिए, लोग एनर्जी लेकर आए थे, उस पर अमल दरामद कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। देखिए, अभी हमारी उम्मीद ये थी कि सूबे समझेंगे कि मुल्क किस जो है वो एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, और वो उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन अगर ऐसे ना किया तो हमारे पास और भी इकदामात हैं, एपेक्स कमेटियों के जरिए या ब्यूरोक्रेसी को हदायत दी जा सकती है कि वो इम्प्लीमेंट कराए। अगर सियासी हुकूमतें नहीं भी करना चाहती तो तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उनको खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये एक मसला देखें, ये आज का मसला नहीं है। जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है हुकूमत और ऑपोजिशन का, चाहे वो जब हुकूमत चला रहे थे या आज वो ऑपोजिशन में हैं, वो नहीं एग्जिस्ट करता। और वो फर्द वाहिद की वजह से है कि वो उसका जो बयानिया है उसके अंदर वो फरिश्ता है, और बाकी सब जो हैं वो गुनाहगार हैं और इंतहाई बुरे हैं। और अगर वो हमारे साथ बैठ जाता है तो उसका बयानिया जो है वो दफन हो जाता है। बदकिस्मती से जो मुल्क है इस मसले के अंदर फंसा हुआ है, उनको हम तो तैयार हैं। हमने मिसाके मईशत की बात पहले भी की, आज भी की। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो ईवी बाइक्स का जो इकदाम लिया गया, ये बड़ा अच्छा है। हमारा भी यही प्लान है कि 6 महीने में हम जितनी मैक्सिमम कन्वर्जन हो सकती है, आप कह लें, वो हम ईवी बाइक्स की तरफ लेके जाए। और बहुत सारे